हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन्नयन या अवनमन कोण की। उन्नयन कोण या अवनमन कोण किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि सर उन्नयन कोण और अवनमन कोण में हमें अंतर समझ में नहीं आता है कि किसको उन्नयन कोण कहते हैं और किसको अवनमन कोण कहते हैं। तो आज हम इन दोनों में बारीकी से अंतर भी जानेंगे कि अंतर दोनों में बारीकी से क्या होता है और इनके कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा डायग्राम बना है उन्नयन कोण का, जिसमें एक डीसी क्या है, हमारी मीनार है। डीसी क्या है, हमारी मीनार है। उसमें एई एक इंसान खड़ा है। जैसे एई क्या है, एक इंसान खड़ा है। जब इंसान क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर देखता है यानी शिखर की ओर देखता है तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमेशा उन्नयन कोण कहलाता है। याद रखिएगा, जब ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है और ये वाली रेखा हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। अब देखिए इसमें डीसी बराबर, यहाँ पर देखिए डीसी बराबर होता है बीसी प्लस बीडी, यानी जो हमारी डीसी होगी किसके, बीसी प्लस बीडी के बराबर होगी। और इसमें एक और फैक्ट होता है एई बराबर होता है हमेशा बीडी के, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कोण जो होता है वो हमेशा कितने 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखिए हमारा अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, घर है या मीनार मान लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। जब वो वहां से नीचे की ओर देखेगा, यानी मान लीजिए उसकी यहाँ पर एक कोई वस्तु डली है या फुटबॉल डली है, जब ऊपर से वो कहाँ नीचे की ओर देखेगा तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो होगा हमारा अवनमन कोण। ये होगा क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर से कहाँ, नीचे की ओर देखेगा, यानी यहाँ से ऐसे नीचे की ओर देखेगा यहाँ वस्तु की ओर, तो ये हमारी जो रेखा गई ये दृष्टि रेखा कहलाएगी और यहाँ पर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाएगा। अब हम उन्नयन कोण या अवनमन कोण के कुछ सवाल लगाते हैं जिससे हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखिए ये मीनार खड़ी है, ए बी क्या है, मीनार खड़ी है, उसमें उससे ये दूरी जो है 15 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 15 मीटर। और ऊपर जो उन्नयन कोण क्या देखता है, ऊपर की ओर उन्नयन कोण देखता है वो कितना है, 60 डिग्री। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें हम कहेंगे सर कि टेन लगाएं कि कॉट लगाएं कि साइन लगाएं, इसमें बहुत अंतर रहता है या बहुत दिक्कत होती है। देखिए जान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई यानी ए बी। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये बताइए हमें इसका काम है और इसका काम है और उन्नयन कोण का काम है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि टेन का मान होता है लंब बटे आधार। अभी हमारी पिछली वीडियो हमने बताया है लाल बटे कक्का, उसी से आपको अंदाजा लगाना है कि लंब बटे आधार। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर मान लिया टेन 60, क्योंकि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, बराबर ए बी बटे बी सी। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बी बटे बी सी। अब टेन 60 का मान होता है √3। क्या होता है, √3। ये लीजिए ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। बीसी का मान है हमारा 15 मीटर। ये देखिए बीसी का मान कितना दिया है, 15 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे बीसी कितना है, 15 मीटर है। ये डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, यानी गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर 15√3, यानी ए बी की लंबाई निकल आई 15√3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, चिमनी है। ए बी क्या है, हमारी चिमनी है, उससे एक आदमी दूर, कितना दूर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। उस आदमी की लंबाई, प्रेक्षक की लंबाई कितनी, 1.5 मीटर है और उस पे बनने वाला उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ए बी बराबर, लिख लेते हैं ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई। अब इसमें देखिए और इसमें एक चीज और बराबर है, लिखते हैं डी सी बराबर है बी ई के। ये हमें क्या दिया है, ये हमें बराबर दिया है। तो बी ई की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, क्योंकि डी सी की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। तो इस तरह बी ई की लंबाई कितनी होगी, 1.5 मीटर। बी सी बराबर है डी ई के, इसके डी ई के कितने, 28.5 मीटर। ये कितनी है, उससे दूरी की लंबाई है। तो समांतर रेखाएं इसकी ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 28.5 मीटर भी क्या होगी, बराबर होगी। हमें निकालना है इसकी पूरी की
ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी तो पता है कि भी कितनी है 1.5, तो हम इसकी निकालना है। तो हमें ये इसकी लंबाई पता है, इसकी लंबाई पता है, तो हमें पता है कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तुम tan लगा देंगे, tan कोण कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा ए ई बटे डी ई, ए ई बटे डी ई। अब ए ई का मान कितना है सर, हमें ए ई का मान तो पता नहीं, लेकिन हमें डी ई का मान पता है। तो tan 45 का मान होता है 1, और ए ई का मान पता नहीं है, लेकिन डी ई का मान पता है 28 दशमलव कितना 5 मीटर, 28.5 मीटर। ए ई का मान कितना हो जाएगा, ए ई का मान हो जाएगा 28.5, सॉरी यहाँ पे 28.5 मीटर क्या हो जाएगा ए ई का मान। अब हमें क्या चिमनी की ऊंचाई निकालनी है, तो हमने लिखा था ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई, ये उसकी लंबाई है। तो ए ई बराबर कितना है, ए ई बराबर अभी निकाला है 28.5 प्लस 1.5, क्योंकि इसकी और इसकी लंबाई कितनी है, बराबर है। इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 0.3, यहाँ आ जाएगा 30 मीटर क्या हो जाएगा ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल 30 मीटर। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी के चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हमारे अब क्या है, अवनमन कोण है। अवनमन कोण कौन है, एक 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है हमारा ए बी बराबर, लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस डी भी कर सकते हैं या बी डी कर सकते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज हम लेंगे ए पी डी, ये वाला लेंगे समकोण त्रिभुज ए पी डी। तो यहाँ पर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए पी डी में कोण ए बराबर है, कोण ए कितना है 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि पता है कि समांतर, जब देखो ये लाइन एक और ये लाइन, ये दोनों क्या है समांतर लाइनें हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं के जो सम्मुख कोण होते हैं हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तब लिखेंगे हम tan 30 बराबर पी डी बटे ए डी, पी डी बटे ए डी, पी डी बटे ए डी। अब लेंगे हम, अब tan 30 का मान क्या होता है, बटे √3, क्या होता है 1/√3 बराबर पी डी का मान है हमारे पास 3, ए डी का मान हमें पता नहीं, उसको हमें निकालना है, तो ये लिख दिया हमने ए डी। अब इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं, तो लिखेंगे ए डी बराबर 3 इंटू हो जाएगा 3√3 मीटर। ये क्या निकाला है हमारा, ए डी निकाला है। अब हम कौन सा त्रिभुज बचा, अब हमारा समकोण त्रिभुज ही बचा पी डी बी। तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज पी डी बी में कोण बी 45, वही सम्मुख भुजाएं हो जाएंगे, कोण हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कोण बी 45 डिग्री का हो जाएगा। अब इसलिए देखो यहाँ लिखेंगे, इसलिए पी बी डी बराबर होगा हमारा पी डी बराबर 3 मीटर। जो हमारा बी डी है वो किसके बराबर होगा, पी डी के बराबर होगा। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये 3 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। 3 मीटर निकाला। अब हम इसमें मान रख देते हैं, कैसे, अब ए बी निकालना हमें इसमें ये देखिए यहाँ पर ए बी बराबर ए डी प्लस डी, क्योंकि हमें किसकी ए और बी की लंबाई निकालनी। क्या लिखा वहाँ पर ए बी बराबर ए डी का मान कितना है, लिख लेते हैं पहले ए डी प्लस डी बी। अब रखते हैं मान, ए डी का मान है हमारे पास कितना 3, सॉरी ए डी का मान है हमारे पास 3√3 प्लस बी डी का मान है 3 मीटर। कितना 3 मीटर। प्लस कैसे करेंगे, 3 इनमें क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए लेते हैं 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन कोष्टक में आ जाएगा 3 + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 1 + √3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमारे इतने ही सवाल थे, और क्लास 10 के हिसाब से हमने लगभग पूरे त्रिकोणमिति का परिचय और सब कुछ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब कुछ करा चुका है, हमारी पिछली वीडियो में डाला है। अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति का 10वीं के हिसाब से या 10वीं के बुक का सीखना हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।